चलो हल्ला नहीं करना है कोई। आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आओ पहले थोड़ा मतलब जान लो कुछ हल्का फुल्का है बॉन्ड के बारे में, है ना, जो कि तुम 9, 10, 11 तीनों में पढ़ा है। आगे पहले तुम लोग लिखाया हुआ था थोड़ा ना। यस सर। टनाटन हाँ आइए सब ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बॉन्ड के बारे में, हल्का चर्चा कर देते हैं छोटा छोटा पॉइंट दिखा के। ऐसे दिखा रहे हैं तो बड़ा जूम हो जाएगा। बॉन्ड का काम क्या होता है? बॉन्ड का क्या काम होता है? बॉन्ड को हिंदी में बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंधन। और बॉन्ड का काम क्या होता है? तो बॉन्ड का काम होता है, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल CH4, इसका नाम मेथेन है, सब जानता हो। अब इस जो मेथेन मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं हम लोग, इसमें देख रहे हैं एक कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। अब एक कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करके रखा हुआ है? जोड़ कर रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? जोड़ कर। तो बॉन्ड का काम क्या है? ये हमारा हो गया आइटम, ये हमारा क्या हो गया? आइटम। और ये हमारा हो गया पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स हो गया। मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? कंपाउंड। सही बात है कि नहीं? तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स में अगर वो जो आइटम देखा जा रहा है, उस आइटम को जो एक साथ जोड़ कर रखता हो, एक साथ वही कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? बॉन्ड का काम है किसी मॉलिक्यूल्स में आइटम को एक साथ जोड़कर रखना। बॉन्ड का क्या मतलब हुआ? बॉन्ड किसे कहते हैं? तो बॉन्ड जो होता है एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि रिपल्सन होगा तो रख नहीं करेगा। क्या सही बात है कि नहीं? बॉन्ड जो होता है एक आकर्षण बल की तरह कार्य करता है। और बॉन्ड का काम है किसी मॉलिक्यूल्स में आइटम बोले तो परमाणुओं को एक साथ मिलजुल कर रखना, जोड़ कर रखना। जैसे माता पिता है बढ़िया, तो सब बाल बच्चा, माता पिता सब भाई शादी हो तो बंटवारा है, गुन्ना भाग लो, गुन्ना भाग लो। सही बात है कि नहीं? तो याद रखना बॉन्ड का काम होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में आइटम को एक साथ जोड़कर रखना। ठीक है? बॉन्ड 3 तरह के हम लोग को जानना है। एक हो गया आयनिक बॉन्ड। क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड। दूसरा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? और तीसरा हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो हम लोग को जो काम पड़ेगा सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड का काम पड़ेगा। और किसका काम पड़ेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कभी कभी समटाइम रेयर केस में भी कोवैलेंट भी आ सकता है। ठीक है? लेकिन अभी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हम लोग को आएगा वो कौन सा आएगा? आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है? लेकिन हम हमारा चर्चा तीनों पर कर देते हैं। ठीक है? वही लाइन है बोलो। क्या बोलो? आयनिक बॉन्ड के बारे में कैसे पहचानेंगे से? ठीक है? तो आयनिक बॉन्ड हमेशा याद रखना, ए बॉन्ड which is formed between metal and non-metal। जो बंधन धातु और धातु के बीच में देखा जाए, जो बंधन धातु और अधातु के बीच में देखा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक। आयनिक बॉन्ड बनने का कारण है कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है? कंप्लीट ट्रांसफर। किसको कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है सर? तो कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉन को। ध्यान देना, जहां पर होगा कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब पूरी तरह से स्थानांतरण। अब कंप्लीट ट्रांसफर क्या होता है, एग्जाम्पल से बता देंगे। तो आइए, हमने बोला आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड को पहचानना कैसे है, तो जहां देख लेना मेटल और जहां देख लेना नॉन मेटल, बोल देना वहां पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, आयनिक बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, जैसे सम एग्जाम्पल के रूप में NaCl, क्या सोडियम हमारा धातु है, तो नहीं है, यस सर। सोडियम क्या है, धातु है, तो बगल वाला हमारा क्या हो जाएगा, अधातु। तो धातु और धातु के बीच में हमें बॉन्ड बना हुआ, छुपा हुआ है, ये दोनों को जोड़ कर रखने वाला काम बॉन्डेज कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारा जो बनेगा, ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। जैसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत सारा बन सकता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आयनिक बॉन्ड पहचानने का तरीका, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल। इसमें जो सबसे बड़ा काम होता है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, पूरी तरह से स्थानांतरण कर देना। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण समझता है तुम लोग, मतलब जिसको तुम दे दिया तो तुम उससे फिर ले नहीं सकता। समझ में आ रहा है? चलिए अब तारीफ एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल देती है तोड़ के। डॉक्टर इसको वीडियो कराता है, नहीं सर, उसी को आता है बढ़िया नहीं करता है सही। वीडियो चल के भाग के फंसा देनी ना, चुहड़ा गई विकास कंप्लीट। बंद कर दिया था, पॉज होता है इसमें है सिस्टम, यस मतलब रेगुलर भी चलेगा। पता क्या सब करेगा, देख ध्यान देना, NaCl, देखो Na और Cl, ध्यान देना सब। तो सोडियम का वैलेंसी हमने दिखाया था छोटू, ये सही बात है कि नहीं? वैलेंसी हटाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मतलब रखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 281, और सोडियम का कितना होता है, 17 बोले तो 287। इनके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। सही है, 2 2 4 2 6 7। अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी तत्व अगर कंपाउंड में भाग लेता हो या अणु बनाने में भाग लेता हो तो एक ही शर्त पर रह सकता है, जब तक कि उनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता हो। देखिए ना, इनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना इनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों चाहेगा हम मिलकर बनाते हैं कोई कंपाउंड, कोई अणु, कोई मॉलिक्यूल, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऐसा दोनों क्या काम करे कि दोनों को बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। तो ये बंदा क्या करेगा, सोडियम भाई साहब ऐसे भी दानी आदमी है, मेटल धातु, धातु दानी आदमी होता है। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हमें, देने वाला काम करता है।
तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को किसको देने कर देगा, क्लोरीन के देने। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन भेज देगा किसके देने भाई, क्लोरीन के देने। जैसे क्लोरीन के देने भेजेगा तो यहाँ पर Na पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि देने वाला चार्ज कैसा लगता है। और ये इलेक्ट्रॉन को लिया, इसको बड़ी बड़े ब्रैकेट में लिखना इस तरह से, और लिखना Ca का इलेक्ट्रॉन दो चार दो छह एक साथ था, ये जा रहा है Ct का मतलब समझता है, कंप्लीट गया, कंप्लीट ट्रांसफर। Ct मतलब कंप्लीट ट्रांसफर। तो देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला कैसा, नेगेटिव। इतना काम कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम या क्लोराइड, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 ना। कैल्शियम का कितना परमाणु संख्या होता है, 20। तो 2 8 2, इनके बाहरी सेल में क्या इलेक्ट्रॉन 2, और इनका कितना 7। अभी बताया 7, अब कल भी दिखा दिए थे। हेलोजन ग्रुप का बाहरी सेल में कितना, 7वां ग्रुप का है। या एक इलेक्ट्रॉन ने Ct करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ने Ct करेगा, तो क्या होगा, इस पर 2 प्लस, कितना प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट कर देना, Cl कर देना, या 2 2 4 2 6 या 2 8। अब यहाँ पर सर क्लोरीन की संख्या कितना दिखा जा रहा है, 2, और यहाँ पर तो आप लिखे हैं 1। तो यानी कि इधर से कर देना, गुना कर देना, है ना। जब भी करना तो इसके आगे कर देना, क्लोरीन के आगे कर देना। और यूरिया इसका कैसा चार्ज, निगेटिव। बताओ क्या निगेटिव, क्या पॉजिटिव। तो आयनिक बॉन्ड में हमेशा याद रखना, जितना पॉजिटिव होगा उतना क्या होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना क्या होगा, निगेटिव। समझ में आ रहा है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे पहचानने का पता चल गया आप लोग को। धातु और धातु के बीच में जो बॉन्ड देख लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड जो बनता है कैसे बनता है, Ct से। ये हमारा जो बॉन्ड होगा कौन सा बॉन्ड के रूप में होगा, आयनिक। ना काम कर रहा है, भेजा में हट गया। कोई मन में सवाल, कोई दिक्कत बता दीजिए। एल्युमिनियम क्लोराइड,